चलिए देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को। और इसी प्रकार मैं पूरा स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आऊँगी। प्लीज़ अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। ठीक, तो किस विद्वान ने किया है? तो ये किया है वोल्टेयर ने। अगला क्वेश्चन, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह साहित्य के इतिहास के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो ये गारसा दत्तासी द्वारा किया गया। ये पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। ईश्वर द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ईश्वर द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये गारसा दत्तासी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास के लेखन के प्रयोजन के समय उक्त किसकी है? तो टी.एस. एलियट की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो ये हुआ है हमारे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। ठीक है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें है ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया। हाँ, किया गया है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ये भी सही है। इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है। काल विभाजन नहीं किया गया। अकाल विभाजन तो किया गया है ना, ये गलत है। 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णवन की 52 की वार्ता भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता है? तो कालक्रम एवं संसंवत, ठीक, अभाव, युगीन चेतना का अभाव, प्रवर्त विश्लेषण का, उक्त तीनों के अभाव के कारण माना जाता है। ठीक है, उक्त तीनों के अभाव कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल को। ठीक है, कालक्रम एवं संसंवत, युगीन चेतना, प्रवर्त विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव के कारण द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला, गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। ठीक है, तो असत्य पूछना है, यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कौन सा है। ठीक है, तो जो है इसका प्रकाशन, इसका प्रथम भाग, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो हाँ, हुआ, ये तो सही है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता
ये हमारा गलत है, यही हमारा आंसर होगा। असत्य पूछ रहा है ना, तो यही होगा। इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का घोल मेल हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा असत्य पूछ रहा था, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, थर्ड, ऑप्शन थर्ड, यानी कि गा वाला। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय जाता है, किसको जाता है? गार्सद ताशी को जाता है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1883 में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित है। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पूछ रहा है, विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। तो विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो इसमें जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय, सामाजिक वातावरण का विश्लेषण है, ठीक है, विधेयवादी पद्धति पर। अगला देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद कितने ग्रंथ कितने कवियों का विवरण है? मिश्र बंधुओं में ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया है? तो लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशित हुए, प्रथम 4 भाग प्रकाशित हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल 3 ही भाग माना, ठीक है। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशित हुए, तो ये 1913 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडिशन ग्रीव्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6 भाग रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, ठीक है। अगला को हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में है द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? 3 भाग हुए 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। चतुर्थ भाग 1934। गार्सद दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है, तो क्या है? ईश्वर द लिटरेचर हिंदुस्तानी। गार्सद दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम ईश्वर द लिटरेचर हिंदुस्तानी है, ठीक है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तभी तो हम कह रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी है, ठीक है। और हिंदी भाषा का विकास ये नहीं है, ठीक है, यही नहीं है पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गार्सा दत्तासी के ईश्वर द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से गार्सा दत्तासी के ईश्वर द लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो ये आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास
ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। अगला, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जितने भी यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है तो कौन सा है? रचना, ये तो होगा नहीं, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ना कोशिश कर रही हूँ। काल निर्धारण व नामकरण करना, यही है। ठीक है साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है, क्या है? काल निर्धारण व नामकरण करना। काल निर्धारण व नामकरण करना। साहित्य इतिहास के में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है योगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। योगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक। आलोचनात्मक इतिहास के लेखक, ये देखो आए हुए सारे क्वेश्चन, नेट जून 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। आलोचनात्मक इतिहास का आचार्य रामचंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि मानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य विकास हुआ। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था, पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था, ये प्रकाशित कब हुआ था? ये 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य भक्तकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो ये संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। तज़किरा ईश्वरा हिंदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन? मौलवी करीमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो क्या है? रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसका है? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? दूसरा इतिहास किसने? बच्चन सिंह ने। बच्चों वाली बात की दोबारा लिखकर।
दूसरा इतिहास लिखकर बच्चों वाली बात की बच्चन सिंह ने, ठीक है, बच्चन सिंह हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सुमेलित करना है हमें, ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसका है, तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी काव्य धारा राहुल शंकरत्यायन। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें यहाँ सुमेलित करना है, तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा हमारा गा वाला, ठीक है, गा वाला। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों में कालक्रमानुसार, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है सर्वप्रथम। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ये किया है वृत्त संग्रह का प्रयोग। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, वृत्त संग्रह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है, तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कोई हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है, तो कौन सा आदिकाल रहा है, सर्वाधिक विवादास्पद का। राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है, तो भक्ति काल तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, समाजशास्त्री पद्धति होनी चाहिए। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति समाजशास्त्री पद्धति होनी चाहिए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये शैव संप्रदाय के अनुयायी। पुष्पदंत पूर्व में शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है, ठीक है। अगला को वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व क्या एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं, कौन है, तो ये कौन होंगे, तो ये होंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है, तो ये किया है 693 ईस्वी से डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राहुल शंकरत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा, तो गंगा पत्रिका में छपा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कुचला सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए युग की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का महत्व सही है, ठीक है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व सही है। काव्य धाराओं युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सत्य नहीं, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, यही नहीं सही है, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है,
तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्त काल से माना? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्त काल से माना है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी हैं। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखकर्ता कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं। ठीक है। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? तो ये किससे है? तो ये ग्रियर्सन के इतिहास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास या कथन मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कहा है। तो ये कथन किसका है पूछ रहा है। तो ये जो है ये किसका है? ये है सुमन राजे का, डॉक्टर सुमन राजे का। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक डॉक्टर राम खिलौन पांडे हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 के रचयिता हैं कौन है? तो ये डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित? तो 16 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का है। शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, जैनेन्द्र ने कहा है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता है कौन है? विधेयवादी पद्धति के आरंभकर्ता कौन है? तो ये है तेन। ठीक है। पूरे भक्त काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। अगला हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। हाँ यही है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो कैसा रहे? आदर्श मूलक आध्यात्मिक। देखिए फ्रेंड, मैं पूरे चारों ऑप्शन ना पढ़ के केवल आंसर पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए। मिस्र बंधु विनोद ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो ये गस्सू, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र ये सभी हैं। कृष्णदेव बिहारी मिश्र ये नहीं है। इसके ट्रिक होती गस्सू। ठीक है। गा से गणेश बिहारी, स से श्याम बिहारी और सु से सुखदेव बिहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का अतीत वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श के ग्रंथों के रचयिता विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को बाल्याकाल कहने वाले इतिहासकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम अपने आचार्य शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित कर दिया कौन है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो संवत 750 से संवत 1375 तक। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालों में विभक्त किया है। 4 कालों में विभक्त किया है। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है संक्रमण काल। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल में आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। कौन हैं? तो हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। ठीक है, शंभुनाथ सिंह। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने? गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल। तो सेम होगा। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन खा। सही यही होगा। 3 2 4 1। अब यहीं पे मिलाना है। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। तो अंधकार कुलश्रेष्ठ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, उन्मेष काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, चारण काल ग्रियर्सन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी। ठीक, तो इस प्रकार कौन सा होगा? 2 3 2 1 5 3 4। तो ये होगा ऑप्शन 4। ठीक है। निम्नलिखित में रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह। भक्ति आंदोलन और भक्तिकार डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इसमें इस प्रकार यहाँ 2 1 4 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे। हिंदुई साहित्य का इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसमें 4th वाला सही है। 2 1 4 3 2 1 4 3। अगला, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? इस सन इनके निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया है? 1965 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा गया। तो इस प्रकार हमारा कौन सा 3 4 2 1 3 4 2 1 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी देखिए, ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि राममूर्ति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। ठीक है, तो इसमें को 4 3 2 1 होगा। अब इसमें देखना चयन की संगत चरण का चयन कीजिए।
तो संगत हिंदी साहित्य और सुबोध इतिहास, तो ये गुलाबरा यही सही होगा, संगत यही है, बाकी सब असंगत है ऊपर। रीतकाल ये असंगत, ये असंगत, ये भी असंगत, ठीक है। रचना और एवं रचनाकारों के संगत चरण का चयन कीजिए, रचना एवं रचनाकारों के संगत चरण का चयन कीजिए। तो संगत पूछ रहा था, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यही संगत है, ठीक है। अगला पूछ रहा है, निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। तो ये संगत चरण का चयन करना, संगत चरण का चयन करना, तो वाङ्मय विमर्श 1944, ठीक है, यही सही है। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए, संगत पूछ रहा है। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो इसमें कौन सा होगा, पूछ रहा संगत चरण का चयन कीजिए। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 में लिखा गया, यही संगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संगत विकल्प चुने। संगत विकल्प पूछ रहा है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946, यही संगत, बाकी सब असंगत, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इस देखो, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन संगत है, सही। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही। चरण काल ग्रियर्सन, ये भी सही। उद्भव काल, ये गलत है, तो यही असंगत हो गया, ठीक है। असंगत चयन का असंगत विकल्प का चयन करना है, तो कौन सा है, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सही। आधार काल मोहन अवस्थी, सही। सुमन राजे, सही। प्रारंभिक काल मिश्रबंध विनोद, सही है। आचरण काल ग्रियर्सन का है, रामाशंकर शुक्ल का नहीं, गलत, ठीक, यही संगत है। अब देखते हैं, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ तथा उन्होंने मानवीय शक्ति के अनुप्राणित कर दिया, अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्त किस विद्वान की है, तो यह डॉक्टर नामवर सिंह की है, नामवर सिंह की। असंगत विकल्प चुने, इसमें असंगत विकल्प चुनना है। तो इसमें देखो, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सही। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, सही। और आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, ये भी सही। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEKE, ये गलत है, पादरी F, उस नहीं, गलत हो गया, गलत, थोड़ा एक सेकेंड, इसमें असंगत विकल्प चुनना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री, सही है। और इसमें हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, ये भी सही। पादरी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FEKE, सही है, ठीक। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र, यही गलत है, ठीक है, ये असंगत है, ये संगत नहीं है। अगला कोई असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें असंगत विकल्प, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र, सही है। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह, सही है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली, ये भी सही है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा असंगत पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें असंगत कौन, छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी, यही असंगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें यही असंगत होगा, स्वयंभू डॉक्टर नगेंद्र, ये गलत है। स्वयंभू डॉक्टर राम वर्मा, सही है, ठीक है। और ये भी सरापा राहुल शंकरत्यायन, ये भी सही है। चंद्रवरदाई आचार्य रंजन शुक्ल, ये भी सही है, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में, ठीक है। तो सरापा को राहुल शंकरत्यायन ने माना, चंद्रवरदाई को आचार्य रंजन शुक्ल ने माना, ठीक है। अब देखते हैं, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पहले संगत का चयन करना रहा, हाँ, असंगत का ही करना था।
असंगत का चयन कीजिए। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो जिसमें देखो, पुष्प या पुण्य शिव सिंह सेंगर ने माना, सालभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त ने माना, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, सरहपा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। यही असंगत है। ठीक है। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। तो इसमें हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। तो संगत हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से, ये सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में, ऊपर देखना, संगत ऊपर विचार, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन करें। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा आदिकाल, सही है। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो सारे यहाँ पर मैंने कवर करवाए हैं। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।